और करो बच्चा। आइए आपको ले चलते हैं ममता निवास में, जहां ममता कल की आई अपनी बहू को विदा कर रही थी। पहले के ज़माने में तो बस बेटियां पैदा होती थी, पर मुझे तो अपना बेटा भी विदा करना पड़ रहा है। क्या फ़ायदा इतना पढ़ने लिखने का निखिल, अगर तू अपनी माँ के पास ही नहीं रुक सकता। कैसे फ़ायदा नहीं है पढ़ने का? अगर कॉलेज नहीं जाता तो इससे काजल मिलती कैसे? क्या पापा आप भी ना, मैं भी अब बाहर नहीं रहना चाहता मम्मी। अगर खाने की प्रॉब्लम ना होती तो मैं काजल को साथ में ना ले जाता। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरा ट्रांसफ़र हमारे ही शहर में हो जाए। बस एक प्रमोशन और हो जाए मम्मी, उसके बाद फिर तुम्हारे पास ही रहूँगा। और काजल का हाथ पकड़े निखिल चला जाता है बेंगलुरु। नए शहर में नया कपल, और वो भी जिनकी लव मैरिज हुई हो। उनकी लाइफ तो आप समझ ही सकते हैं। सवेरे सवेरे काजल की आंख खुलती है। हे भगवान, 8 बज गए। निखिल के लिए टिफिन बनाना था मुझे। काजल हड़बड़ाकर बिस्तर से उतरती है कि तभी दरवाजे से निखिल एक ट्रे में ब्रेड, बटर और चाय लेकर आता है। इन पैरों को जमीन पर मत रखिए मोहतरमा, ये मैले हो जाएंगी। ये रहा आपका सुबह का नाश्ता और चाय। टिफिन मैंने पैक कर लिया है। चाय पीकर आप 2 घंटे और अच्छे से नींद ले लीजिएगा। 7 बजे तक आप रेडी रहिएगा। मैं आपको घर के नीचे से पिक कर लूंगा और हम चलेंगे डेट पर। ओह निखिल, आई लव यू बाबू। अपने कहे मुताबिक निखिल ठीक 7 बजे घर के नीचे पहुंच जाता है और हॉर्न बजाता है। रेड ड्रेस में बेहद खूबसूरत दिख रही काजल बालकनी में आकर उसे इशारा करती है और फिर दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। तुम कितनी खूबसूरत हो काजल, आई रियली लव यू यार। निखिल और काजल आपस में बहुत खुश थे। जितना निखिल काजल का ध्यान रखता था, काजल भी निखिल का उतना ही ख्याल रखती थी। एक रोज जब निखिल ऑफिस से घर आता है, काजल, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? सो रही होगी। मैं तो भूल ही गया था कि घर की एक चाबी मेरे पास भी है। जैसे ही दरवाजा खोलकर निखिल अंदर जाता है, उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगती है। चारों तरफ कैंडल्स ही कैंडल्स थे और बीच में था डिनर टेबल, जिसमें अपने पति का इंतजार करती हुई एक पर्पल सी ड्रेस में काजल बैठी थी। सरप्राइज सिर्फ तुम ही नहीं दे सकते हो, मैं भी दे सकती हूँ जनाब। आपका सूट अंदर कमरे में बेड पर रखा हुआ है, जाइए तैयार होकर आ जाइए। और इसी तरह हंसते खेलते 7 महीने बीत जाते हैं। एक सुबह अचानक ही काजल की तबीयत बिगड़ जाती है। काजल को क्या हो गया है? बार बार वॉशरूम जा रही है। पसीने से लथपथ काजल वॉशरूम से बाहर आती है। उसकी ऐसी हालत देखकर निखिल घबरा जाता है। तुम ठीक तो हो ना काजल? डॉक्टर के पास ले चलूं क्या? लगता है बाहर का खाया होगा तुमने, इसलिए पेट खराब हो गया होगा। पता नहीं निखिल, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया था। रात से मुझे उल्टियाँ हो रही है, हमें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। निखिल काजल को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा निखिल, आई एम नॉट फीलिंग गुड। अरे मेरा बच्चा, मैं हूं ना। घबराने का नहीं, ये वक्त मुस्कुराने का है। मुस्कुराइए काजल जी, घबराने की बात नहीं है, ये तो खुशी की बात है। आपकी बॉडी में ये जो चेंजेस दिख रहे हैं ना, क्योंकि आप माँ बनने वाली हैं। निखिल, ये सुनते ही काजल निखिल के गले लग जाती है। तुम्हें बच्चा चाहिए ना बेबी, घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमारा बच्चा आने वाला है, हमारे प्यार की निशानी। तुम हो, फिर मुझे किस चीज की टेंशन। जैसे ही निखिल को काजल की प्रेगनेंसी का न्यूज़ मिलता है, उसका प्यार काजल के लिए और बढ़ जाता है। अब वो हर वक्त काजल के ही आगे पीछे घूमता रहता, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता। एक दिन वीडियो कॉल पर काजल अपनी सास से बात कर रही थी। तू यहाँ आ जा बहू, ये तेरा पहला बच्चा है ना, तुझे इस बदलाव की आदत नहीं है। इस वक्त माँ को बहुत पौष्टिक खाने की ज़रूरत होती है। शरीर में ना बहुत सारे बदलाव होते हैं, कभी मन खट्टा खाने को करता है, कभी मीठा। अचानक ही वज़न बढ़ने लग जाता है, बाल झड़ने लग जाते हैं, और फिर ना एक दिन बच्चा लात मारता है। मेरा फुटबॉलर लात मारेगा। हाँ बेटा, तेरा फुटबॉलर। बहुत सारे परहेज भी रखने पड़ते हैं। और निखिल को तो उसकी कोई नॉलेज नहीं, तुम दोनों सब कैसे संभालोगे? तुम टेंशन मत लो मम्मी, मैं दिन भर डॉक्टर के कांटेक्ट में रहता हूँ, सब कुछ संभाल लूंगा। चलो काजल, अब फ्रूट्स खाने का टाइम हो गया। ये देखकर तो लग रहा है कि मैं बेकार में ही फिक्र कर रही हूँ। तू संभाल लेगा बहू को। कभी तो छोड़ दो अपनी बीवी को भैया, हम भी बात कर ले। इसी तरह 9 महीने बीत जाते हैं।
और दुनिया में आ जाता है वो नन्हा मेहमान जिसका इंतजार निखिल और काजल कर रहे थे। ये मेरा बच्चा है काजल, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी गिफ्ट दी है। अपने छोटे से बच्चे को अपने पति के हाथ में देखकर काजल को ऐसा लग रहा था मानो उसकी फैमिली परफेक्ट फैमिली हो गई हो। पर उसे क्या पता था कि असली बदलाव तो अब आने वाला था। बच्चों के साथ पहला हफ्ता तो बहुत अच्छी तरह निकलता है, पर उसके बाद एक दिन। सुनो ना काजल, जरा चंपी कर दो ना जैसे तुम पहले किया करती थी। तुम्हारी उंगलियां क्या नहीं लग रही मेरे बालों पर, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। तुम तो फिर भी एक लड़के हो, 2-4 बाल झड़ भी जाए तो क्या, मेरे बालों की हालत देखिए। और तुम देख रहे हो किस तरह मैं दिन भर मेरे सोना को संभालती रहती हूँ, और उसके बाद भी तुम मुझे चंपी करने को कह रहे हो। आई एम सो सॉरी काजल। दिन बीतते जाते हैं और अब काहे का लॉन्ग ड्राइव, काहे की डेट। घर में बच्चा आने के बाद कहाँ उसकी माँ फ्री रह पाती है। दिन भर काजल अपने छोटे से बेटे में ही लगी रहती। रात को निखिल ऑफिस से घर आता है। आज तो बड़ी जोरों की भूख लग रही है, टिफिन लेकर भी नहीं गया था और कैंटीन खुला हुआ नहीं था। घर पर आते ही निखिल सबसे पहले किचन में जाता है, पर किचन में उसे खाने को कुछ मिलता ही नहीं। आज भी तुमने कुछ नहीं बनाया काजल? तो तुम क्यों चिढ़ रहे हो निखिल? ऐसा तो नहीं है ना कि पहली बार मैंने डिनर नहीं बनाया, ऐसे तो कई बार होता था। पर पहले तो तुम आओ मेरे बाबू ने खाना नहीं बनाया, चलो बाहर खाते हैं, ऐसा कहते थे। और आजकल तुम अलग ही बिहेव करते हो, पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। मुझसे बहस मत करो काजल, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है। एक तो ऑफिस का इतना प्रेशर, ऊपर से पेट भी खाली है मेरा। मैं जा रहा हूँ, मैगी बनाकर खा लूंगा। निखिल को मैगी बनाकर ही खाना पड़ जाता है। 5 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी मैगी खाकर निखिल वापस लैपटॉप खोलकर अपने कमरे में मीटिंग शुरू कर देता है। यस सर, आई एम वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट सर। धीरे निखिल, बीबी उठ जाएगा ना, जरा धीरे। हाँ सर, नहीं मैं आपसे नहीं कह रहा था। यस सर, तो आप क्या कह रहे थे? प्रोजेक्ट में क्या चेंजेस करना है? और क्या था, जिसका डर था वही हो जाता है। अपने पापा की आवाज सुनकर बेबी उठकर जोर जोर से रोने लगता है। मैं तुमसे कह रही थी कि बाहर चले जाओ, पर नहीं, उठा ही नहीं गया जनाब से। कितनी मुश्किल से सुलाया था इसे। अब पूरी रात इसे गोदी में लेकर घूमती रहूंगी मैं। तुम्हें क्या, तुम तो सो जाओगे और फिर पूछोगे खाना क्यों नहीं बना। गुस्से में अपना लैपटॉप लिए निखिल कमरे से बाहर आ जाता है। कमरे में काजल अपने बच्चे को गोद में उठाए इधर से उधर घूमकर उसे सुलाती रहती है, और बाहर लैपटॉप पर काम करते करते ही निखिल सो जाता है। ये कोई और परिवार नहीं है, ये वही कपल है जिससे मैंने आपको मिलाया था। ये वही कपल है जो कुछ दिनों पहले परफेक्ट कपल लग रहे थे, और आज देख लीजिए, हम सोचते कुछ और है और हो जाता है कुछ और। बच्चे के आने के बाद कई कपल्स के बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। नए नए पेरेंट्स बने निखिल और काजल के बीच में भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, पर ये प्रॉब्लम यहीं तक रहते तो अच्छा होता, पर ऐसा होता नहीं। अगले दिन रोज की तरह निखिल ऑफिस चला जाता है। काम करते वक्त उसकी नजर अपने फोन के वॉलपेपर पर पड़ती है, जिस पर उसने अपनी पत्नी की तस्वीर लगा रखी थी। बेकार में झगड़ लिया मैं कल काजल से। आजकल हम दोनों एक दूसरे को वक्त ही नहीं दे पा रहे। एक काम करता हूँ, उसे फोन करता हूँ, रात को फिर से दोनों डेट पर जाएंगे। कौन सी डेट पर जाएं? इस बार मूवी डेट सही रहेगी। अरे सुमित, किसी लेटेस्ट मूवी की 2 टिकट बुक कर लेना। डन ब्रो। निखिल मूवी के 2 टिकट्स बुक करवा लेता है और फौरन काजल को फोन लगाता है। किस खिलौने से खेलेगा मेरा बेटा? हाँ, मम्मा दूसरा खिलौना ला कर दे। अले अले आ। काजल का फोन हॉल में पड़ा बजता रहता है और काजल कमरे में अपने बच्चे को खिलाती रहती है। 1 नहीं 2 नहीं 20 बार निखिल उसे कॉल कर देता है, पर कमरे में बैठी काजल को फोन की रिंग सुनाई नहीं देती। मैं ही पागल हूँ जो बेकार में सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। काजल को तो फर्क ही नहीं पड़ता। टिकट कैंसिल कर दे भाई सुमित। कुछ देर बाद जब काजल हॉल में आती है तो अपने फोन पर निखिल के 20 मिस कॉल देखती है। ओह माय गॉड, 20 मिस कॉल, जरूर कोई अर्जेंट बात होगी। बेचारा निखिल। हड़बड़ाकर काजल फौरन निखिल को कॉल बैक करती है। मैं बेबी के साथ ही निखिल, और फोन ना हॉल में ही रह गया था। बताओ तुम कॉल कर रहे थे, कोई बात हुई है क्या? क्या ही होना है, तुम जाओ बच्चा संभालो, कोई बात नहीं। रोज की तरह बिस्तर की एक तरफ होता है निखिल और दूसरी तरफ होती है काजल, और बीच में होता है उनका बच्चा। सीलिंग को देखते हुए निखिल खुद में सोचता है, क्या जिंदगी हो गई है। पहले क्या एंजॉय करता था मैं। ये बच्चा क्या आ गया, उसने तो मेरी बीवी मुझसे छीन ली। एक कमरे में रहकर भी मैं कितना दूर हो गया हूँ काजल से।
काजल, सो गई क्या? नहीं निखिल, बोलो। मेरे पास आओ ना। कितने दिनों से हमने एक दूसरे से बात भी नहीं की है। पहले कैसे हम रात रात भर बातें करते रहते थे। अब बेबी को झूले पर सुला दो और तुम इधर आ जाओ। क्या निखिल, तुम भी ना, मुझे समझ में ही नहीं आता, कोई माँ अपने बच्चे को झूले पर सुलाकर कैसे छोड़ सकती है। मुझसे तो मेरा बच्चा 1 मिनट के लिए भी नहीं छूटता। अरे कुछ देर के लिए तुम यहीं तो रहोगी कमरे में, उसे छोड़कर कहीं बाहर थोड़ी ना जा रही हो। तुम्हारा ही बेटा है ये, 1 मिनट नहीं छोड़ता मुझे। अगर मैं उसे उठाकर झूले पर सुलाने गई ना तो ये महाशय उठकर रोने लगेंगे। ये सुनते ही गुस्से से निखिल उठता है और बेड पर रखे पिलो को जमीन में फेंककर कमरे से बाहर चला जाता है। ये क्या बदतमीजी है निखिल, पागल हो गए हो क्या? अब धीरे धीरे निखिल और काजल की दूरियां बढ़ती जा रही थी। एक रोज जब काजल वीडियो कॉल पर अपनी सास से बात कर रही थी, ममता कहती है, क्या बात है बहू, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पहले किस तरह निखिल तेरे आगे पीछे घूमता रहता था, और आजकल जब भी मैं तुझसे बात करती हूँ निखिल कहीं दिखता ही नहीं। हमारे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा मम्मी जी, पता नहीं क्या हो गया है उसे, हर वक्त मुझसे चिढ़ा रहता है। होता है बेटा, तू भी ना उसे ज़रा समय देने की कोशिश कर। एक काम कर, कल ना तुम दोनों खाने पर चले जाओ, वहाँ तो उससे बात करके पूछना कि क्या कारण है उसकी चिड़न का, और जो भी मैटर होगा सुलझा लेना। करेगी ना? मुझे तुझ पर विश्वास है बहू। ठीक है मम्मी जी। रात को जब निखिल ऑफिस से घर लौट कर आता है, किस तरह दिखने लगी हो तुम? कहाँ पहले कितनी खूबसूरत लगती थी और अब देखो, कपड़े पर जूठन गिरी हुई है, बाल बिखरे पड़े हैं। क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? आधे घंटे में हाल ठीक कर लेती हूँ जनाब। आज मैं और तुम बाहर डिनर पर जा रहे हैं। क्या? सच्ची? ओ डार्लिंग, आई लव यू। ये सुनते ही निखिल खुशी से झूम उठता है। फौरन तैयार होकर निखिल गाड़ी निकाल लेता है और गाड़ी में बैठकर दोनों पति पत्नी पहले की तरह घूमने निकल जाते हैं। एक लॉन्ग ड्राइव और उसके बाद डिनर पहले की तरह। मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं बीतता कि बेबी को खांसी होनी शुरू हो जाती है। ओह माय गॉड, लगता है बेबी को बाहर की हवा लगी। निखिल, वापस चलो, हमें ये प्रोग्राम कैंसिल करना होगा। वही मैं सोचूं, मेरी किस्मत में अच्छा हो ही कैसे सकता है। अब निखिल समझ चुका था कि अब उसके और काजल के बीच कुछ ठीक नहीं हो पाएगा, यहाँ तक कि अब दोनों एक कमरे में सोना तक छोड़ देते हैं। पर ममता तो ठहरी निखिल की माँ। उसे कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि निखिल और काजल के रिश्ते में तनाव बढ़ता जा रहा है और दोनों के बीच की इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए वो पहुंच जाती है सीधा बेंगलुरु। सुबह दरवाजे की घंटी बजती है। काजल दरवाजा खोलती है और दरवाजे पर होती है प्यारी प्यारी सासू माँ ममता जी। ये बाहर तकिया और चादर किसका है? तुम कल रात बाहर सोई थी क्या बहू? हाँ मम्मी जी, अगर मैं कमरे में सोऊं तो निखिल बाहर सोते हैं और मैं बाहर सोऊं तो निखिल अंदर। हे भगवान, बात इतनी बिगड़ गई है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर आ गई, वरना भगवान न करे। अब तो फिक्र मत कर, मैं सब देख लूंगी। कई दिनों के बाद ममता के आने के कारण सभी एक साथ नाश्ते के टेबल पर बैठते हैं। अब तो बता, क्या बात हो गई बेटा? क्या बताऊं मम्मी, कम प्यार किया है क्या मैंने काजल को? तुमने तो देखा ही है। पर जब से हमें ये बच्चा हो गया है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। देखो तो कैसी हालत हो गई इसकी, ना खुद का ख्याल रखती है ना मुझ पर ध्यान देती है। जब देखो बेबी बेबी बेबी। पहले हर सैटरडे हम घूमने जाते थे, हर रात नाइट आउट, हर रोज सरप्राइज। इन 7 महीनों ने हमने कहाँ टूर नहीं किया, फ्रेंड्स के साथ घूमना, क्लब, पार्टी। और अब देखो। ये कहता हुआ जैसे ही निखिल खाना लेने जाता है तो वो देखता है कि खाने में दलिया बना हुआ है। नाश्ते में दलिया? बेबी अब बड़ा हो रहा है, इसलिए उसे अनाज खिलाने की जरूरत है, इसलिए मैंने सबके लिए दलिया ही बना लिया। ये इसी की बात कर रहा था मैं मम्मी। मुझे नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ। अपनी माँ के सामने भी निखिल 2 दिन तक घर पर नाश्ता ही नहीं करता, न घर पर रात का खाना खाता। तीसरी रात, खाना मैंने बनाया है, तेरे मन का दम आलू है, वेज फ्राइड राइस है, बैंगन का भरता है। बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे मैं सोच रही थी, तू सही कह रहा है, बहू के कारण तेरी पर्सनल लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब हो रही है। इससे छोड़, तू एक काम कर, अपने दोस्तों के साथ 1-2 हफ्ते के लिए गोवा की एक ट्रिप लगा ले। अरे हाँ मम्मी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब देर क्यों कर रहा है? कॉल कर ले अपने दोस्तों को, सबके साथ घूम कर आएगा तो तुझे भी अच्छा लगेगा।
इसे पड़े रहने दे घर पर। अपनी माँ को अपने पक्ष में बोलता देख निखिल बड़ा खुश होता है और सबसे पहले अपने दोस्त सुमित को कॉल करता है। एक काम कर भाई, हम सारे दोस्तों को कॉन्फ्रेंस पे ले ले, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ मैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम सब गोवा ट्रिप पर जा रहे हैं पहले की तरह। जिनकी जिनकी वाइफ रेडी है आने के लिए उन्हें ले लेना, और जिनकी वाइफ ड्रामा करे उन्हें घर पर छोड़ देना। पहले की तरह वही एंजॉयमेंट, वही नाच गाना मस्ती मजाक होगा। क्यों, पागल हो गया क्या तू? क्या बोल रहा है भाई? ये हम सब छोड़ चुके हैं, शादी हो गई है हमारी। मेरी बीवी ने तो मेरा घर क्या, मेरा जीवन ही ड्राई घोषित कर दिया है। अब हम गोवा की टिकट नहीं करते, अब तो टिकट होती है मेरे ससुराल की। अरे तू भी बड़ा हो जा भाई, तेरी भी शादी हो गई है। हाँ भाई, मेरी बेटी 2.5 साल की होने वाली है, अभी एडमिशन का सीजन है, तो मुझे उसके एडमिशन का बहुत टेंशन है। और तू गोवा गोवा कर रहा है, घर भी देखना पड़ता है यार, बच्चों का फ्यूचर सोचना पड़ता है। कहाँ से गोवा ट्रिप करेंगे हम? अपने दोस्तों की बात सुनकर निखिल शॉक्ड रह जाता है, उसकी तो बोलते ही बंद हो जाती है। कर ली बात तो चालू कर दे पैकिंग। ये क्या कर रहा था मैं मम्मी? बचपना था तेरा, बचपना कर रहा था तू। अभी भी तू समझ रहा था कि तू अपनी काजल का बॉयफ्रेंड है, पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं रहे अब दोनों। शादी के बाद भी तुम दोनों को मिल गया अलग घर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। वही लाइफ तो तुझे ये एहसास ही नहीं दिला पाई कि तेरी शादी हो गई है, और इसी बीच तू बन गया एक बाप। किसी ने तुझे प्रेशराइज नहीं किया था बाप बनने के लिए, ये तेरी खुद की चॉइस थी ना। तो ले ले अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चे की। अब क्या था, निखिल सब समझ जाता है कि कहाँ वो काजल को सिर्फ और सिर्फ एक पत्नी के रूप में देख रहा था, जबकि अब वो एक माँ बन चुकी थी और निखिल खुद भी एक बाप। और अगले ही दिन से निखिल अपने बाप होने का फर्ज निभाना शुरू कर देता है और उसका परिवार फिर से खुशहाल हो जाता है।